हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के मैथ की वीडियो में ये सिंपल इंटरेस्ट में थर्ड वीडियो। दो वीडियो मैंने दे रखी है और ये है तीसरी वीडियो। तो एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आई थिंक कि आप लोग अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी से, ताकि जब भी एग्जाम का टाइम आए तो आप पे ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि बताएं कि क्या है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से ही SI = R/T। तो R का मान जो है 5% दिया गया है और टाइम देखिए, एक तो कहता है रेट सेम है 5% का रेट, लेकिन कहता है कि 3 वर्ष और 4 वर्ष दोनों के लिए जब मूलधन को लगाया जाता है तो दोनों के ब्याज में 42 रुपए का अंतर हो जाता है। तो अगर हम 3 वर्ष के लिए लगाते हैं तो कितना होता है SI 15%, लेकिन जब हम 4 वर्षों के लिए लगाते हैं तब कितना हो जाता है SI, ये भी हमारा क्या है SI ही है। ओके, तो देखिए पहला 3 वर्ष के लिए अगर लगाते हैं तो 15% ब्याज मिलता है और अगर 4 वर्षों के लिए लगाते हैं तो 20% का ब्याज मिलता है। कितने का अंतर हो रहा है ब्याज में? 5% का अंतर हो रहा है ब्याज में, और ब्याज में रुपये में कितने का अंतर हो रहा है? 42 रुपए का। तो 5% बराबर हो जाएगा 42, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 42/5। इसीलिए आपसे मूलधन पूछा गया ना, तो मूलधन के लिए 100% इक्वल टू निकालेंगे। अब 5 से कट कर दे 20 टाइम में, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 840 रुपया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। कहता है 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष जो है 8% की साधारण ब्याज दर से दिया 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 5% तथा 8% पर दी गई राशि का आपको निकालना है अनुपात। क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब 1550 रुपया ये मूलधन है और कुछ भाग मतलब कि 2 भाग में इसे डिवाइड किया गया। धनराशि जो ब्याज पे लगाया गया 2 भाग में, एक भाग को 15% पे लगाया और 5% पे लगाया और दूसरे भाग को 8% पे लगाया, और दोनों को 3 वर्ष के लिए, टाइम एक ही है, 3 वर्ष के लिए लगाया गया और उसे जो है 3 वर्ष के बाद टोटल जो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ उसे 300 रुपए प्राप्त हुए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5% और 8% पे जो राशि दी गई थी उस राशि का आपको रेशियो बताना है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं औसत दर। औसत जो है दर, एवरेज में अगर हम कोई चीज निकालते हैं तो हमें टोटल की जरूरत होती है। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। लेकिन चूंकि हम निकाल रहे हैं औसत दर तो हमें चाहिए टोटल ब्याज यहाँ पे, और टोटल ब्याज कितना दिया गया है? 300। तो 300 गुने 100, ब्याज गुने 100 हो गया, बटे मूलधन, टोटल मूलधन कितना है? 1550, और गुने टाइम कितना है? 3। ओके, जब हम इसे कट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 200/31%। ये आ गया एवरेज में रेट आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 रेट दिए गए हैं, एक 5% और एक धन लगाया गया है 8% पे, और एवरेज में रेट कितना है? 200/31%। अब यहीं से हम निकाल लेंगे इसका रेशियो। ये हो गया एलिगेशन मेथड से, आप इजी वे में इसे बना सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस में आपको माइनस करना है, इधर से आपको क्रॉस में माइनस करना है। ये नहीं कि आप 5 में यहाँ घटा के और यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं, क्रॉस में आपको माइनस करते हुए लिखना है, लेकिन मान जो आएगा इसी का मान आएगा। अब अगर यहाँ जो घटे जिसमें आप घटा लीजिए, तो जब ये क्रॉस में यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 48/31। अब यहाँ से क्रॉस में अगर माइनस हम करते हैं तो ये आ जाता है 45/31। रेशियो में आ गया ये 31 और 31 तो दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 48 आया है और इस टू 45 आ रहा है, तो हम इसे काट सकते हैं 3 से। 3 से कट करेंगे तो कितने? 16 बार में कटेंगे और ये कटेगा 15 बार में। तो धन का जो रेशियो हो गया 16:15 हो गया इसका आंसर। अब यहीं पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ तो रेशियो पूछा ना, ये पूछ दिया जाएगा कि 5% पे जो धन लगाया था वो कितने रुपए लगाया, या फिर 8% पे जो धन लगाया गया वो कितने रुपए लगाया। ओके,
तब हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे देखिए 5% वाला इसके सीध में आया और 8% वाला ये, यानी कि ये 5% पे लगाया गया और ये 8% पे। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालने के लिए कहा गया कि 5% पे कितना धन लगाया, तो हम कैसे कर सकते हैं, 16 लगाया गया है कितने में, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31, इसीलिए 1550 में कितना, इस तरह से काट के हम इसका धन निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि मोहन कुछ राशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% के साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। अब कहता है उसे 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है सवाल अलग है, यहाँ पे मूलधन कुछ दिया नहीं है आपका टोटल, और जो मूलधन दोनों भाग में लगाए गए हैं वो बराबर बराबर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हम एलिगेशन से नहीं निकाल सकते, इसे हम मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि दोनों भागों पर बराबर धन, तो P मान लीजिए या X मान लीजिए, जो भी आपको सुविधा लगे, और ब्याज टोटल दिया गया है ना, तो ब्याज बराबर ही फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे PRT/100। तो चलिए पहला धन देखते हैं, तो मूलधन गुने समय तो 2 वर्ष है और गुने दर बटे 100, प्लस फिर मूलधन गुने समय तो उतना ही है और दर कितना 10/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 760। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे टोटल को, जैसे यहाँ 2 से कट कर देंगे 50 टाइम में, इसे कट कर दीजिए, अब फिर 2 से कट कर दीजिए 5 टाइम में, अब तो ये कटेगा नहीं, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पे 9p और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10p इक्वल टू 760। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 19p/50 इक्वल टू 760। इसे कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 40 टाइम में कट जाएगा, और p का मान कितना आ जाएगा 2000 रुपया मूलधन आ जाएगा इसका आंसर। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं हम लोग, SI बराबर R इंटू टी के मेथड से। R इंटू टी के मेथड से जब हम बनाएंगे तो चूंकि 2 धन दिया गया है, एक तो पहला क्या है 9% और 2 माह के लिए, तो ये आ गया कितना 18%, प्लस दूसरा लगाया गया 10% 2 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो गया 20%। अब दोनों मिला के कितना हो गया 38% टोटल ब्याज, परसेंट में टोटल ब्याज 38 और रुपये में टोटल ब्याज 760। 1% बराबर कितना 760 और बटे 38, इसीलिए हम निकाल लेंगे 100% इक्वल टू। ओके, 100% जब ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा आपका 20 टाइम में, और इसका भी आंसर देखिए कितना आ गया 2000 रुपया आंसर। तो आप देख सकते इस फॉर्मूले से आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही शॉर्ट में ये बन जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 32.50 रुपया ज्यादा है, तब धनराशि क्या है। तो इसे भी हम लोग शॉर्ट से बनाते हैं। SI इक्वल टू क्या होता है R इंटू टी। चलिए फर्स्ट वाले के लिए 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/2%, ये हो गया रेट, और टाइम कितना 15 माह, तो माह को हम क्या करेंगे वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। अब ये अगर कट रहा है तो इसे काट भी सकते हैं, तो इसे अगर हम काटते हैं तो कितने बार में कटेगा 3 से काट दीजिए 5 बार में, और ये 4 बार में। अब ये कितना आ गया 75/8%। अब दूसरे वाले धन को देखते हैं, तो ये R% कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा 25/2%, और टाइम कितना है 8 माह। ये भी SI बराबर R इंटू टी ही है। अब ये 8 माह को भी हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे वर्ष में, तो 12 से करेंगे डिवाइड, 4 से इसे काट दें 2 बार में और ये 3 बार में, ये 2 और 2 कैंसिल, तो 25/3% हो गया ये SI। एक तो है 75/8% और एक है 25/3%। अब कहता है कि SI दोनों के ब्याज में 32 रुपये 50 पैसा का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर देख लीजिए कितने का है। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये अंतर जो है आप करके देख लीजिएगा 25/24 का अंतर है, और अंतर रुपये में 32.50।
इसीलिए हम डायरेक्टली 100%, 1% इक्वल टू फिर 100%, तो आप निकाल लीजिए 32/50 और 1% के लिए आप क्या करते, 25/24, तो 24 को हम क्या कर देते हैं ऊपर, और इसीलिए 100% इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे इसका तो 100, ये हो गया आपका कट, ये कट हो गया। अब जो है इसे अगर आप काटेंगे ये टोटल को, तो ये कट जाएगा 130 टाइम में, और ये 130 टाइम में कटेगा, और गुना करने के बाद ये कितना आ जाएगा 3120, यानी 3120 रुपया आ जाएगा, और वही धनराशि बोली गई थी आपसे निकालने के लिए। चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज जो है 72 रुपया बढ़ जाता है, तो धनराशि बताएं। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि आप जो है रेट को बढ़ाते हैं तो ब्याज भी आपका बढ़ता है उसी हिसाब से, अगर आप रेट को घटाते हैं, कम करते हैं, तो उस हिसाब से आपका ब्याज भी कम हो जाता है। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर R इंटू T। अब तक तो आपको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। R का मान 3% और ये टाइम 2, यानी कि 6%। ये ब्याज जो है 6%, 3% बढ़ाने का मतलब है कि ब्याज कितना बढ़ रहा है आपका, 6% बढ़ रहा है, और रुपये में ब्याज कितना बढ़ रहा है, 72 रुपया। इसीलिए 1% बराबर कितना, 72/6, और इसीलिए अगर 100% निकालते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 12 बार में, तो 1200 रुपया हो जाएगा धनराशि, यानी कि मूलधन आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि किसी धन पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 2% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए भी 4% वार्षिक है। यदि इस धन पर 10 वर्ष बाद कुल ब्याज 1700 रुपया अदा किया गया हो तो मूलधन कितना होगा। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर R इंटू T। चलिए, टोटल जो धन लगाया गया है वो 10 वर्षों के लिए लगाया गया है। चलिए, पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना लग रहा है आपका, 2%, तो 2% रेट से लग रहा है 3 वर्ष के लिए, प्लस फिर अगले 2 वर्षों के लिए 4% लिख लिया हमने। फिर अगले वर्षों के लिए अगर आप और ज्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको 4% के रेट से लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष और 2 वर्ष, 5 वर्ष के लिए तो हो गया आपका, और टोटल चला है 10 वर्ष के लिए, तो 10 में से 5 आपने लगा चुका है, तो बचा कितना आपके पास अब 5 वर्ष, और उसके लिए रेट अब कितना है 4%। तो अब टोटल ये हो गया 6%, ये हो गया 8%, और ये हो गया आपका 20%। टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34%। ये हो गया टोटल ब्याज आपका, और टोटल ब्याज कितना है यहाँ पे देखिए 1700 रुपया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 34% इक्वल टू कितना 1700, 1% बराबर कितना हो जाएगा 1700/34, और इसीलिए 100% बराबर, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। जब आप इसे कट करेंगे टोटल को तो कितना आ जाएगा 5000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 4000 रुपये पर पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। इस धन पर 11 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। अब यहाँ पे आपको मूलधन दे रखा है, आपसे मिश्र धन पूछा गया है। फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू R इंटू T। अब देखिए पहले 4 वर्ष के लिए कितना है परसेंट रेट, 3%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 4% का रेट। अब फिर अगर और आगे आप लगाना चाहते हैं तो अब आपको लगेगा 5%। टोटल जो धन लगाया गया है 11 वर्ष के लिए, जिसमें कि 4 वर्ष और 3 वर्ष, यानी कि टोटल हो गए कितने 7 वर्ष। 7 वर्ष हो गए 11 में से, तो अब आपके पास कितना टाइम है 4 वर्ष, और 4 वर्ष के लिए अब लग रहा है आगे के लिए कितना 5% के दर से। अब इसे कीजिए तो 12% हो जाएगा, यहाँ भी 12% हो जाएगा, और ये 20% हो जाएगा। जब आप इसे टोटल को ऐड करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 44%। 44% जो हो गया ये इसका हो गया SI। और अगर हम इसका मिश्रधन की बात करें अमाउंट की, तो वो कितना हो जाएगा 144%। अब 4000 अगर मूलधन है तो इसका मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे 144% इक्वल टू, तो ये 0 0 कट गया,
और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5760 यानी कि 5760 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी वे में ये निकल पा रहा है। अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सीता जो है नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर रमेश को दे देती है। यदि 3 वर्ष बाद वह 540 रुपया लाभ कमाती है तो लिए गए ऋण की धनराशि कितनी है। अब देखिए, सीता ने नरेश से कोई धनराशि लिया कितने परसेंट पे, 6% के रेट से, और वो क्या की कि वह उधार ली गई राशि को उसने जो है किसी और को दे दिया। उसी धनराशि को देखिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर वह रमेश को दे देती है। तो लिया उसने 6% पे और दे दिया 9% पे, तो ऐसे भी पता चल रहा है कि उसे ऐसे भी फायदा ही होगा। और कहता है 3 वर्ष के बाद उसको 540 रुपया का फायदा हुआ। तो देखिए फिर लगाते हैं फॉर्मूला SI बराबर R इंटू टी, क्योंकि फायदा जो होता है आपका धनराशि में, वो आपका फायदा क्या है, वो ब्याज है। अब यहाँ पे 3 वर्ष दोनों के लिए है टाइम, तो 6% के रेट से 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा SI 18%, और 9% के रेट से 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 27%। अब देखिए 18% पे उसने लिया, यानी कि वो अगर ब्याज चुकाएगी तो 18% चुकाएगी, लेकिन वह जो किसी और को दिया है उसने धन, उससे वह कितना लेगी 27%। तो 27% लेगी तो कितना ज्यादा ले रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 9% का अंतर हो रहा है, और यही अंतर उसके लिए क्या है, फायदा है, वही लाभ है। तो 9% का फायदा और रुपये में 540 रुपए का फायदा, तो 1% बराबर क्या 540/9, और इसीलिए 100% बराबर ये कट जाएगा 60 टाइम में, तो लिया गया धन कितना आ गया 6000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी धनराशि का साधारण ब्याज 8 वर्ष में 1200 रुपया है, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा जबकि 4 वर्ष के बाद मूलधन हो जाता है आधा। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए, कोई धनराशि है जिसका कि साधारण ब्याज अगर 8 वर्ष में निकाले तो 8 वर्ष में हो जाता है 1200 रुपया, लेकिन कहता है तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा जबकि कंडीशन क्या दिया गया है आपका कि 4 वर्ष के बाद मूलधन हो जाता है आधा। रहेगा तो 8 वर्ष के लिए ही, लेकिन जब कंडीशन ऐसा अप्लाई हो कि 4 साल के बाद मूलधन आधा हो जा रहा है, तब वैसे कंडीशन में साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 वर्ष में कोई धन हो जा रहा है 1200 रुपया, ठीक 1200 रुपया हो जा रहा है। अब यहीं से हम निकालते हैं कि पहले 4 वर्ष का ये साधारण ब्याज तो हो जा रहा है 1200, तो पहले अगर 4 वर्ष तो इसी के अनुसार चलेगा, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो ये तो सीधे आधा टाइम हो रहा है, तो आधा टाइम यानी कि 600 रुपया। आप ऐसे भी निकाल लें कि 1 वर्ष के लिए कितना हो जाता 1200/8, तो इसीलिए 4 वर्ष के लिए कितना, यहाँ से भी निकालेंगे ना आप, तो 600 रुपया ही आएगा। अब देखिए 4 वर्ष में 600 रुपया हुआ। अब अगले 4 वर्ष में क्या हो रहा है कंडीशन कि मूलधन अब हो जा रहा है आधा। तो एक चीज याद रखिए आप कि अगर मूलधन आधा होगा ना, तो ब्याज भी जो है उसका आधा ही हो जाएगा। कि अगर अभी के हिसाब से वह 600 रुपये का ब्याज कमा रहा है, तो अगर वह आधी पूंजी अपनी ले लेता है तो उसका ब्याज भी इसका आधा ही हो जाएगा। तो अगले 4 वर्ष के लिए इसका ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। तो इस हिसाब से 8 वर्ष में मूलधन कितने ब्याज कितने हो जाएंगे 900 रुपये का हो जाएगा इसका ब्याज आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसने कुछ धन 8% वार्षिक और शेष जो धन बच गया वह 10% वार्षिक दर पर उधार दे दिया। अब कहता है 5 वर्ष के बाद यदि उसे टोटल 5200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। अब देखिए मैंने आपको पहले साथ इसी किसी क्वेश्चन में मैंने बताया कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसमें पूछा गया था कि रेशियो में बताइए कि 8% और 10% पे कितना धन लगाया गया। यहाँ पूछ लिया गया कि 10% पे जो धन लगाया वो कितना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज में रेट निकालेंगे। तो रेट के लिए क्या हो जाएगा टोटल ब्याज,
टोटल ब्याज 5200 गुने 100 बटे टोटल मूलधन कितना 12,000 और समय कितना 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 26/3% आ जाएगा, ये एवरेज में। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला एक धन है 8% और एक है 10% पे, और एवरेज में 26/3%। क्रॉस में क्या करना है आपको, माइनस करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे रेशियो में, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो जो आ रहा है 2:1 के रेशियो में आ रहा है। अब ये देखिए 10% वाला ये था और 8% वाला ये था, तो आपको ये निकालना है 10% वाला। 10% वाला धन कितना लगाया गया है, 1। कितने में, 2 और 1 3 में। तो फिर 12,000 में कितना, इसे कट करेंगे तो 4,000 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 4,000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।